दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज दोस्तों मैस्टाइटिस सीरीज़ का हमारा आखिरी वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो को मिलाकर अगर मैस्टाइटिस सीरीज़ के अपने सभी वीडियोस के ड्यूरेशन को हम जोड़ लें तो लगभग 1 घंटे का टाइम पीरियड बनता है। इस 1 घंटे में हमने थनैला यानी कि मैस्टाइटिस रोग के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की है और लक्षण के आधार पर हमने अपने वीडियोस को बांटने की कोशिश की है ताकि जब भी आप अपने पशु में थनैला रोग का कोई लक्षण देखें तो आप दोबारा से इन वीडियोस को देख सकें, जागरूक हो सकें और उसी हिसाब से अपने पशु का बचाव कर सकें या इलाज करा सकें जो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दोस्तों हमने जोर दिया है ज़्यादातर बचाव पर। अगर किसी कारण से बचाव करने के बाद भी रोग हो जाता है तो उसके बाद भी कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे आपको इलाज की आवश्यकता नहीं है या आप बहुत ही सस्ता इलाज करके भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर इलाज करना भी पड़ जाता है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और इलाज किस प्रकार से कराना चाहिए, वो सभी बातें हमने अपने वीडियोस में बताई हैं। अपनी सभी वीडियोस में हमने अपनी भाषा को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है दोस्तों, ताकि पशुपालक सभी इसे बहुत आसानी से समझ सकें। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा थन और लेवटी में होने वाले घाव और थनों में सौफ यानी कि वुंड एट टीथ एंड अडर एडिमा। तो दोस्तों चलिए पहले शुरू करते हैं थनों और लेवटी पर होने वाले घाव। फील्ड कंडीशंस में थन पर होने वाला घाव जो हमें अक्सर देखने को मिलता है वो है ब्लैक स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, जिसे फील्ड कंडीशंस में कहते हैं, लोकल भाषा में कहते हैं कि काला जख्म हो गया, काला घाव हो गया। दोस्तों उसका कारण चाहे शुरुआत में कुछ भी रहा हो, चाहे किसी कीड़े ने काटा हो, चाहे कोई फफोले हुए हो, चाहे कोई एलर्जी हुई हो, चाहे कोई इंजरी हुई हो या कोई और इन्फेक्शन हुआ हो। जनरली इस घाव में जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया घर कर जाता है उसके बाद इसका भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस घाव को भरने के लिए या इसके इलाज के लिए पहली कंडीशन ये है कि आप ज़्यादा इंजेक्शंस के चक्करों में ना पड़ें। घाव वैसे तो किसी भी प्रकार का हो, हमें मरहम लगाकर ही उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों स्टेफाइलोकोकस तो है ही, साथ में फंजाई के कारण भी कई घाव होते हैं, यानी कि जिसे दाद या रिंगवर्म बोलते हैं। अक्सर देखने के बाद पता चल जाता है कि ये घाव किसी चोट लगने के कारण हुआ है, किसी कीड़े के काटने के कारण हुआ है, फफोले पड़ रहे हैं तो कोई एलर्जी हो सकती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंह खुर के रोग में भी थनों पर या लेवटी में कई बार छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर छाले हैं तो उस कंडीशन में हमें लाल दवाई से थनों को धोना चाहिए या जो भी घाव है उसे धोना चाहिए। और दिन में चाहे आप 3 बार या 4 बार जब भी मरहम लगा रहे हैं तो धोने के बाद और साफ सूती कपड़े से पोंछने के बाद ही मरहम लगाना चाहिए। दोस्तों लाल दवाई यानी कि केमनोफोर क्रिस्टल्स इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी हैं। आपको क्या करना है, एक नहाने के मग में साफ पानी लेना है, उसमें 1 या 2 चुटकी केमनोफोर क्रिस्टल्स यानी कि लाल दवाई डालनी है, उसे आराम से घोलकर और ताजे पानी में यानी कि न गर्म न ठंडा, ताज़ा पानी जो अभी अभी आपने लिया है उससे थन या लेवटी को धोकर और उसके बाद उसे थोड़े से सूती कपड़े से पोंछकर, या अगर कपड़े से नहीं पोंछना चाहते हैं, साफ कपड़ा नहीं है या आपको ऐसा लगता है तो 5 मिनट रुक जाइए, वो अपने आप सूख जाएगा। उसके बाद उस पर मरहम लगाइए। मरहम दोस्तों कई प्रकार के आते हैं, रेडीमेड हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मरहम लगाएं। आप स्प्रे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घाव के लिए अक्सर स्प्रे को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। स्प्रे में दोस्तों एक तो ये है कि वो महंगे आते हैं, दूसरे की 1/3 स्प्रे तो लगाने के दौरान ही उड़ जाते हैं। घाव पर स्प्रे आप तभी इस्तेमाल करें अगर आपका पशु मरहम लगवाने में आनाकानी करता है या फिर बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, तो आपको लगाने में आसानी होगी। और वैसे भी पशुपालक भी स्प्रे का इस्तेमाल इसी कारण करना चाहते हैं कि उन्हें आसानी है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट मरहम के ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मरहम ऐसा है जो आप घर पर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा। इसे अगर सही कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए तो बहुत ही कारगर होता है ये, खास तौर पे काले जख्म को सही करने के लिए। हालांकि ये प्राइमरीली नीला थोथा, फंजाई यानी कि फफूंदी के कारण होने वाले घावों पर काम आता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि जनरली मिक्स्ड इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है कि घाव भर नहीं रहा है, तो आप नीले थोथे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप 100 ग्राम पेट्रोलियम जेली जो कि वैसलीन के नाम से नॉर्मली मार्केट में मिलती है वो लीजिए और 5 ग्राम उसके अंदर नीला थोथा अच्छी तरह से मिला लीजिए और दिन में कम से कम 2 बार लगाइए।
दोस्तों कई बार नीलेथोथी की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण जहाँ पे भी आप उसे लगा रहे हैं हल्की सूजन आ सकती है। अगर ऐसा है तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दीजिए, यानी कि उसमें और वैसलीन मिला लीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। उसके बाद आप उसे दोबारा से लगाना जारी रख सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई थन और लेवटी पे होने वाले घावों की बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि हमारी आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक है अडर अडीमा। अडर अडीमा यानी कि थनों में होने वाला स्राव। इसे अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो थन और पेट के नीचे वाले हिस्सों में और लेवटी के नीचे आगे पीछे पानी का भराव हो जाता है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज यही है दोस्तों समझाने के लिए सिर्फ। यह कंडीशन जनरली जब पशु बच्चा देने वाला होता है उसके आसपास होती है, कुछ दिन पहले हो जाती है। और ये कंडीशन ज़्यादातर ऐसे पशुओं में ज़्यादा होती है जो पहली बार बच्चा देने वाले हैं। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि जब पशु बच्चा देने वाला है तो बच्चे का साइज बढ़ जाता है और पेल्विक कैविटी यानी कि जहाँ पे बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे बच्चा पशु के शरीर के अंदर है, वहाँ पे नॉर्मल फ्लूइड की जो रेगुलर ड्रेनेज चलती रहती है, फ्लूइड वहाँ से हटता रहता है वेन्स के द्वारा, वो नहीं हो पाता क्योंकि वेन्स पे प्रेशर पड़ जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। इस कंडीशन को जनरली बा बिस्वा आदि लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। और थनों के अंदर सूजन आई है या बा हुआ है इसका पता आप कर सकते हैं उसे टच करके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सूजन में तेज दर्द होता है। जब अडर अडीमा होगा तो उसके अंदर अगर दर्द होगा भी तो बहुत हल्का होगा या होगा ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो स्वेलिंग है वो जरूरी नहीं है डिपेंडेंट पार्ट में भी हो। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब है जो शरीर के हिस्से बिल्कुल जमीन की तरफ है यानी कि नीचे की तरफ है। लेकिन जो फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ है, जो अडीमा हुआ है, वो फ्लूइड सारा का सारा शरीर में से ड्रेनेज ना होने के कारण शरीर के निचले वाले हिस्से में जमा हो जाता है दोस्तों। एक ये दूसरी बात रही। इसके अलावा दोस्तों जब आप टच करेंगे तो अगर अडर अडीमा है तो जिस भी हाथ से या उंगली से आप टच कर रहे हैं तो उसका इंप्रेशन वहां पे हल्का सा रह जाएगा कुछ देर के लिए। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्वेलिंग है या अडर अडीमा है। अगर अडर अडीमा है दोस्तों, जो कि आप ऐसे भी पता कर सकते हैं क्योंकि ब्याने वाला पशु है और उसे अभी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे पशुओं में ज़्यादा होता है जो पहली बार बच्चा देने वाले हैं। जनरली अडर अडीमा अगर ज़्यादा नहीं है तो आप वेट कर लीजिए, इलाज की आवश्यकता नहीं है। इंजेक्शन की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर ब्याने से पहले, पार्चुलेशन से पहले। और बच्चा देने के बाद पशु के अंदर ये कंडीशन अपने आप 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये बढ़ रही है या ठीक नहीं हो पा रही है या ब्याने से पहले भी आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है, तो दोस्तों एक नॉर्मल सा पारंपरिक नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, जो है कि आप थोड़ा सा यानी कि लगभग 50-100 ग्राम तिल का या सरसों का तेल गर्म कीजिए, उसके अंदर लगभग 50 ग्राम हल्दी डालिए और 4-5 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां डालिए, उसे गर्म कीजिए और जब उसमें से भीनी भीनी सुगंध आने लगे, जैसे कि छोंक में से आती है, आप उसे बंद कर दीजिए। पूरी तरह उबालने की जरूरत नहीं है। ये आपका आज का मरहम तैयार हो गया है। और जहां जहां आपको लगता है उसे ठंडा करने के बाद आप उसका इस जो आपने अभी प्रिपरेशन तैयार की है इसका लेप कीजिए। दिन में 3 या 4 बार कीजिए। 3-4 दिन के अंदर आपकी ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं दोस्तों। अब बात आते हैं एलोपैथी के ऊपर। एलोपैथी यानी कि अगर आपको ये आप नहीं करना चाहते हैं या फिर इससे आपको अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी या कंडीशन बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ नहीं रहा है, आपने करके देख लिया है, इन दैट केस दोस्तों दोबारा से बताना चाहूँगा कि अगर पशु ने अभी तक बच्चा नहीं दिया है तो आप यही इलाज अपनाइए, आप इंजेक्शन मत लगवाइए। क्योंकि अगर फ्लूइड ड्रेनेज के लिए आप इंजेक्शन बच्चा देने से पहले, पार्चुलेशन से पहले लगवाएंगे तो बच्चेदानी की थैलियों का फ्लूइड भी कम हो सकता है और उसमें बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, अगर पार्चुलेशन हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है, उसके बाद भी 2-3 दिन के अंदर ये कंडीशन ठीक नहीं हो रही है बल्कि बिगड़ती जा रही है, तो आप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोसेमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों ये जो थनों में सैफ यानी कि अडर अडीमा की कंडीशन है, ये कंडीशन कई बार
बहुत भयानक रूप ले लेती है अगर समय से इसका इलाज ना कराया जा सके। जी हाँ दोस्तों, समय से मेरा मतलब है कि आप मैक्सिमम 2-3 दिन ही इंतजार करें, और अगर उस 2-3 दिन के अंदर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कंडीशन वर्स्ट हो रही है, समय के साथ कंडीशन खराब हो रही है, फ्लूइड एक्युमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप पहले भी इलाज शुरू करा सकते हैं। क्योंकि अगर ये थनों के आगे की तरफ पेट पे फैलना शुरू हो गया और ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे पस वगैरह भी बन सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और उस कंडीशन में दोस्तों जब घाव बन जाएगा या पस पड़ जाएगी तो फिर कंडीशन थोड़ी खराब होने के कारण बहुत दिनों में जाके एनिमल रिकवर करता है। तो दोस्तों ये 2 कंडीशंस थी, अडर एडिमा और ब्लैक बोन इन और ब्लैक स्पॉट इन फीट एंड अडर। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी ख़त्म होता है और हमारी मैस्टाइटिस सीरीज़ भी ख़त्म होती है। दोस्तों हमने सभी पहलुओं पर डिस्कशन किया है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छूट गया है, आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा हमें भी अगर ऐसा लगेगा कि हमसे कुछ छूट गया है तो हम समय समय पर और वीडियोस मैस्टाइटिस से रिलेटेड भी डालते रहेंगे। इंतज़ार कीजिए हमारे नए टॉपिक का। नमस्कार दोस्तों।